नाम है आपका? शिवानी मिश्रा। शिवानी, मेरी बहन का नाम भी नाम शिवानी है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ, तो क्या है, आप क्या करती पहले? मैं तो अभी जॉब करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कहाँ पर? नोएडा। अच्छा, नोएडा में काम करती हैं। क्या है वो, जैसे ये एक हुई कि जो हमारी नई जनरेशन है, ये लोग तो हुए कि हाँ अपने समाज में जहाँ जन्म हुआ उसी के आसपास काम किया और समाज को देखा। आप लोग बहुत बाहर गए, अपने यहाँ से 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर, एक सुल्तानपुर और नोएडा बहुत बड़ा अंतर होता है। वहाँ क्या चर्चाएं होती हैं आपके जो दोस्त हैं जो इस जनरेशन के हैं? फिलहाल तो नोएडा भी यूपी में आता है, तो वहाँ भी योगी जी की सरकार चलती है। हाँ। तो वहाँ पे जैसे वहाँ के लोगों से मैंने मिला तो वो कहते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा तो बढ़ी है। हाँ। 112 नंबर की गाड़ी हमेशा 24 घंटे दिखेगी। हाँ। ये तो मैं तो बता रही हूँ, लाइव वहाँ पे मैंने देखा है। जी। उसके बाद वहाँ की जो आंटी लोग हैं वो जाट गुज्जर का तो एरिया ज्यादा है, तो वो लोग इवन वहाँ की बुराई करते हैं कि जब योगी जी का सरकार नहीं तो वो खुद वहाँ सेफ नहीं फील करते थे। मैं खुद उनसे बात की हूँ फेस टू फेस। हाँ। तो कहते थे कि हाँ गुंडाई दादागिरी ये सब बहुत चलता था। हाँ। योगी सरकार से वो बहुत सेफ फील किए वहाँ पे। हाँ। और इवन वहाँ कॉलेज टाइम में तो मेरे बहुत सारे अलग अलग स्टेट के फ्रेंड्स होते थे। तो जैसे वो पूछते थे तुम कहाँ से हो, तो मैं बताती थी मैं यहाँ यूपी से हूँ और योगी तो हमारे सीएम ही है। तो वो कहते थे काश हमारा भी योगी ऐसा मतलब सीएम ऐसा ही होता। अच्छा। वो बहुत मतलब मुझे प्राउड फील करने से पहले वो मुझे प्राउड फील करा देते थे। हाँ। ऐसा कि आपको पता चले उससे पहले बता हाँ दिया वो गया। पहले ही गजब तुम्हारे यहाँ सीएम योगी हैं। हाँ। यार हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था। तो हमें और प्राउड होता था, ऐसे कर लेते हाँ भाई हम यूपी वाले हैं। और दूसरी चीज एक कहावत है ना कि जैसे कि हम गाना में सुनते हैं कि दुनिया न चले श्री राम के बिना, राम जी न चले हनुमान के बिना। ठीक वैसा ही मुझे लगता है मोदी और योगी जी को देखते हैं। हनुमान जी सीता जी मतलब महिला सुरक्षा के लिए लंका में आग लगा दिए। आप सोचिए। और इस युग में आइए तो योगी जी ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मुझे उस युग का इस युग से कंपैरिजन करते तो मैं बीजेपी को क्यों ना सपोर्ट करूं। मैं खुद इतना फील सेव करती हूँ। ये मेरी मम्मी है, ये मतलब जैसे ऐसा इतनी डरपोक है, मतलब होना भी चाहिए फोन करके कि बेटा तुम कहाँ हो कहाँ हो। मैं इनको बोलती हूँ यार डरो मत, हमारी सरकार ऐसी है ना, इतना नंबर इतना सेफ्टी के लिए 1090 181 इतना मतलब बस नॉलेज रखे रहो। सेफ्टी हमारे हाथ में है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम प्राउडली बोलते हैं भाई हमारी बीजेपी की सरकार है। योगी जी का नाम सुन के आधा लोग तो वैसे ही जमीन खिसक जाती है। तो फिर मम्मी का क्या होता है कि जैसे मैं नोएडा जाती थी, इवन अब मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे ट्रेन से जाना है बस से जाना है। अरे यार मुझे जाना है अगले दिन जाना, तो ये नहीं सोचना कि हाँ गुंडे मिलेंगे यहाँ कुछ होगा। अरे यूपी जाना है या सुल्तानपुर जाना है, मुझे अपने जगह जाना है, तो वहां मैं क्यों डरूं। एकदम आराम से। और रही बात जैसे कि ये 2014 से पहले अगर देखते हैं तो राहुल गांधी अखिलेश यादव उस समय की बात तो मैं करते हैं। मानती ही नहीं हूँ। जैसे अनंत सिंह बोलते हैं ना सरकार मनबय नहीं करते हैं, ऐसे हम भी बोलते हैं हम मनबय नहीं करते हैं। वो मेरे लिए नील है, नील मतलब उनका मुझे कुछ दिखा ही नहीं। वो तो न्याय की बात करते हैं। अरे न्याय करने में और करवाने में और दिलवाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम भी कहते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, फॉरेन मिनिस्टर है कुछ भी बोल रहे, अरे हम जो है हम जान रहे हैं, अगल बगल वाले लोग जान रहे हैं ना। कहने करने में बहुत अंतर है। तो जैसे योगी जी हुए मोदी जी हुए, जो भी बोलते हैं वो करते हैं कि अरे ये क्या बोलते हैं मातृत्व योजना, जैसे जो 12 हफ्ते का होता था प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं को छुट्टी मिलती थी वो 26 सप्ताह का कर दिया गया। काहे उनके दिमाग में ये चीज नहीं आया, उनको मतलब ही नहीं होगा। बिल्कुल कहाँ से मतलब, वो पैदा हो गए बस वो राजा जैसा जीने लगे, 70 साल तक दुनिया को लूटे, उनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। चलाने को मोदी योगी भी आराम से चला लेते, उनको हमसे क्या पड़ी है। लेकिन उनको देश का भविष्य और मजबूत करना चूज करेंगे ना, जाहिर सी बात। कांग्रेस ये जितने भी अलग पार्टी हैं काम करे तो हम बेझिझक चूज करेंगे। हमारे पास वो खुद ही ऑप्शन ऐसा रखे भैया तुम खुद बीजेपी को चूज कर लो, हमारे बस की बात नहीं है, हम फ्यूचर बेटर नहीं कर सकते हैं। तो बस यही आपने जिसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कतर के जो है राष्ट्राध्यक्ष आए थे तो उनको जब उन्होंने बताया कि 26 हफ्ते हमारे यहाँ छुट्टी दी जा रही है महिलाओं को इसके लिए, तो बड़ा शॉक्ड महसूस करा उन्होंने। सही चीज ना, तो ये शॉकिंग वाला चीज करेंगे जो कभी होता नहीं, तो वो हो रहा है तो फिर उनको लगेगा। जैसे बड़े हुए जब तो यही सरकार देखी, तो जैसे पहले की सरकार के बारे में सुनते होंगे, क्या लगता है क्या वजह रही होगी कि ये लोग कर नहीं पाए? उनके पास ज्यादा आइडिया नहीं था, उनका सब जैसे स्मूथली चल रहा था और उतना लोगों के पास नॉलेज भी नहीं था। जैसे अभी बहुत चीज महिलाओं को कितना छूट मिला है, हाँ अवेयर नहीं थे। अभी टेक्नोलॉजी आई,
नेट वगैरह आया, कहाँ 1 GB नेट लेते थे हम लोग, महीने भर चलाते थे। अब कहाँ 1.5 GB 2 GB पर डे वाईफाई। तो हमें कितना चीज नॉलेज मिल रहा है। तो इसे महिलाएं भी जागरूक हुई ना कि हमें डिजिटल इंडिया का बहुत बड़ा बहुत ज्यादा रोल है। योगदान है। डिजिटल इंडिया वो भी ला सकते थे। आज हम फीमेल्स हैं, हमें कैश कैरी करने का, ATM जाने का अगर टाइम नहीं है तो हमें टेंशन नहीं, हमने गूगल पे लिया और हमने ऑनलाइन कर दिया। मुझे तो इतना प्राउड फील होता है कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जब बच्चे मेरा रशिया में है, अच्छा। और जब वहाँ से फोन करता है तो कहते हैं माँ आप तो बहुत सुरक्षित हो। हम यूपी में है, ऊपर से सुल्तानपुर, 1 मिनट फोन करो मेनका गांधी तुरंत फोन उठाती है। हाँ, और मुझे बहुत ही प्राउड होता है। मेरी बेटी डॉक्टर नोएडा में है, और जब वो फोन करते कहती मम्मी देखो मेट्रो में लिखा है ना, हर जगह लिखा है गुंडागर्दी करना है तो उत्तर प्रदेश में आके देखो। तो बड़ा अपने को लगता है। वहाँ जैसे दिल्ली की सरकार है, CM है, वहाँ मतलब केजरीवाल मतलब वो भी क्या ही करते, कुछ दिक्कत। बिजली फ्री दे दिए 200 यूनिट, वहाँ के लोग बस बेवकूफ बन गए। वो फसाद है, वाले उसी को कह रहे हैं पूरे देश में लेके आए। 200 यूनिट बस वो होता है ना कि कहाँ से देंगे फिर? आप बताइए, फ्री कहाँ से बिजली? लालच आप सोचें, देना, कहाँ starting लालच का देना? temptation आप दे दिया फ्री उनको। 4 दिन खाना खा सकते हैं? कहाँ से? कैसे बिजली कहाँ से फ्री देंगे? वो जो कह रहे हैं 25,000 योजना, 8,000 जो खटाखट बोल देखे रहे दिल्ली हैं। में कुत्ते सुअर जाके बैठ रही हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक डाले थे वहाँ पे कि फ्री में सबका इलाज होगा, वहाँ जाके सुअर नहीं, कुत्ते उसको वो छोड़िए, बैठ तो कह रहे हैं खटाखट डालेंगे। कहाँ से खटाखट डालेंगे? लखपति दीदी योजना, इनकम टैक्स हम लोग पे करते हैं, चली जा रही है सब कुछ, और आप खटाखट वो पे करें कहाँ से? हम लोग बेवकूफ हैं, पेंशन कहाँ से वो बिजली ले देंगे? आएंगे जिस तो इतना चीज को फ्री बांट मोदी देंगे। नहीं ला पा रहे हैं, लाख कोशिश के बाद भी मोदी पेंशन को नहीं ला पा रहे हैं, कुछ तो कारण है। ये नहीं कि वो कहीं उसको सोच लाना नहीं चाह, कहीं तो कुछ बोझ है। इतना जाल सड़कों का जखीरा इतना फैला दिए हैं, ये बहुत बड़ी उन्नति है भारत के एक्सप्रेस आप लिए। इससे बड़ी उन्नति क्या हो सकती है? मतलब लोग सोचते हैं यार हम दिल्ली में चल रहे हैं क्या? एक्सप्रेस वे हैं, यहाँ जो मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना हुआ है, इतना बना 6 दिया घंटे लगता था आजमगढ़ जाने में। मेरा नहीं, वहाँ पूर्वांचल कॉलेज है, से मैं बहुत BEd खुश हूँ। BTC ITI, BEd BTC ITI चलता है हमारा, और वहाँ जाने में हमको सिर्फ 50 मिनट लगता है, जो हम भी आज 6.5 डेढ़ घंटा घंटे- लगता है, एक डेढ़ 6.5 घंटा घंटा लगता था। जौनपुर के हैं, यही जो रोड है बनारस और लखनऊ एक्सप्रेसवे, ऐसा कबाड़ा रोड था। हम लोग भी आना जाना तो होता था 5 घंटा, अप डाउन। NH नेशनल हाईवे, सॉरी फॉर दैट। तो हाँ, NH 56। तो हम लोग जाते थे तो ऐसे मतलब मुझे तो कार में बड़ी वॉमिटिंग होती, पहली बात तो ये। तो जो चीज मतलब 60 किलोमीटर अप्रॉक्स है, मेरा गांव सिंघरा में है, तो वहाँ जाने में 2-3 घंटे लग जाते थे। अभी 45 मिनट में आराम से पहुँचते हैं हम लोग, और बनारस पता ही नहीं चलता है। मेरा मैके गाजीपुर बलिया है, और पहले मैं मतलब कि रास्ता को देख के मैं जाना नहीं चाहती थी कि बहुत टाइम लगेगा, 12 घंटा। अब तो ये लगता है ड्राइवर उठाओ मैके चली जाओ, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी गाड़ी अपने घर से उठती है और सीधे जो है गाजीपुर ऐसी जगह पर हाईवे पे उतारती है जहाँ मेरा बिंदु होटल घर है। तो मैं तो इस सरकार से बहुत खुश हूँ। मायके जाने में इनको कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं, वरना मैं दिल्ली के लोग जो आते हैं, मेरी एक सिस्टर रहती है, तो जब पहली बार आई बोली दीदी हमको ऐसी सड़क तो हमको दिल्ली में नहीं दिखी। मतलब इतना वो खुश थी कि मतलब पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा दिल्ली में भी ऐसी सड़क नहीं है, इतना बढ़िया रोड बनवाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सही हो गया है। तो ये सब का फायदा तो मिल ही रहा है। इन्होंने कुछ नहीं बोला है। क्या नाम है आपका? गीता मिश्रा। क्या है चुनावों को लेकर के जो चर्चाएं हैं, अब इतनी सारी बात सुनी, अब आप फाइनल वर्डिक्ट ये सुनाइए हमको कि चुनाव होने क्या जा रहा है, आप लोगों के मन में घर में चर्चा क्या है? बढ़िया है, मोदी सरकार आएगी इस बार, एकदम सेवर है। और सबसे बड़ी बात, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार आपसे बात करें, आपका रह गया नहीं, देखिए, जो इतनी सारी बातें सुनी, इनमें कुछ आपको लगता है जो आप ऐड करना चाहिए कि हाँ भाई सरकार जो है काम कर रही है, चाहे स्थितियों को लेकर के, या आप लोग खबरों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देश दुनिया देखते होंगे, मोबाइल चलाते होंगे, क्या नजर आता है कि भाई जो राहुल गांधी कहते हैं, क्या उसमें कोई दावा नजर आता है, कोई भाई जमीन ग्राउंड नजर आता है, या नरेंद्र मोदी सरकार का जो काम है उसमें क्या चीजें आप लोग कैसे स्टैंड करते हैं? हमें तो मोदी ही पसंद है, हमें राहुल गांधी पसंद नहीं है, और इससे हम लोग मोदी की ज्यादा सही देखते बात हैं है। न्यूज में। सही बात है, मतलब तय एकदम। मेरे हस्बैंड भी बहुत पसंद, वो तो दिन भर देखते हैं। सोते उठते बैठते जब भी देखो हमके कितना देख रहे हैं उनको, तो हम चिढ़ाते भी हैं हमके, मोदी पापा कितना देख रहे हो। तो कहन तुम्हें नहीं पता है, मोदी जैसा कोई राजा नहीं है।
उसने अपने परिवार को त्याग के जनता को तो देखा, आप उनको तो देखिए। उसने गांव में कितने विकास किए, रोड बनवाए, बेरोजगार को भी नौकरी दे रहे और हैं। बहुत अच्छा काम किया है, वो है गरीबों को जो उन्होंने इलाज कराया है, आयुष्मान योजना। स्पेशली लेडीज़ के लिए मैं बात करूंगी आपको। गांव में अक्सर लेडीज़ का इलाज अगर ज़्यादा पैसे लगते थे तो उनके बेटे या पति नहीं कराते थे, लगता था कि ये एजेड हो गई, ये मर जाएंगी क्या। लेकिन जब से ये योजना आई है तो एटलीस्ट उन वुमेन को आराम से, चाहे ऑपरेशन कराना हो, अक्सर लेडीज़ में बच्चेदानी की प्रॉब्लम हो जाती थी या कैंसर की प्रॉब्लम, तो वो इलाज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री होने लगा या किसी भी हॉस्पिटल में, वो बहुत अच्छा, मतलब नहीं फीमेल्स के लिए ज़्यादा मुझे लगा कि बहुत उसका, मेल के लिए तो सभी करा लेते थे लेकिन फीमेल्स को अक्सर इलाज के बिना छोड़ देते थे, वो बहुत कारगर हुआ है। मैंने खुद उसको ऑब्जर्व किया हुआ है गाँव में। महिलाएं काम भी कर रही हैं, कमा धमा भी, थोड़ा मतलब एक्टिविटी भी बढ़ी है। नहीं, एक्टिविटी तो पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी, खासकर समूहों में, जैसे वीसी सखी जब से ये ले आए हैं, या समूहों में जो अलग अलग तरह के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्होंने किया, उसमें सबसे ज़्यादा फीमेल्स को मिला है। वो तो कहती है, मेनका दीदी आएंगी, वो तो कहती है, फीमेल्स कहती हैं, कुछ ना कुछ चुनाव वाला है। मतलब फीमेल्स गांव की कहती है या शहर में भी। इन्हीं को लड़ा देंगे। मोदी जी बात भी कर रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण वगैरह की। वो तो बहुत अच्छा होगा, अगर वो हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फीमेल की जो भागीदारी, प्लस जो अभी भी क्या है, फीमेल सीट है लेकिन सारा का सारा जो ओवरकम होता है उनके हस्बैंड्स का होता है या उनके ससुर का होता है। तो मुझे लगता है जब सीटें बढ़ेंगी तो ये रेशियो थोड़ा सा बढ़ेगा और लेडीज वाकई खुल के अपने विजन को, अपनी आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगी। सपा सरकार है, मुलायम ने तो 33% इस आरक्षण का विरोध किया था। तो जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय, महिलाओं का न्याय, तो महिलाओं को जब आरक्षण दिया गया था तो उसका सबसे पहला विरोध तो सपा ने किया था। तो ये भी जान लीजिए, तो ये लोग तो न्याय दिलाने से रहे, ये लोग झूठे वादे कर सकते हैं लेकिन कभी न्याय नहीं दिला सकते। हम लोग को पता है न्याय मिलेगा तो हम लोग को मोदी सरकार, योगी से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा। मैम, आप सबका चुपचाप सुनती रही, क्या आप क्या रिजल्ट देंगे? कुछ बोल दी है, सारी तो बोल दी हर बात वो शिवानी। तो इतना ट्रेनिंग कैसे दिए कि मतलब इतना बढ़िया? है हमारे फील की है, मन की बात है, रटा रटा या नहीं, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट बोले, जैसे योगी जी पूरा एक्शन ऑन द स्पॉट लेते हैं ना, वही हाल है। सब उन्हीं के चेले हैं, सब उन्हीं के स्टार्टिंग में। हम लोग तो कहेंगे आप लोग भी सपोर्ट करिए। मर्जी नहीं, आपकी मर्जी, आप जिसे आप खुद समझदार होंगे, खुद ही सब मतलब चूज करेंगे किसको सपोर्ट करना। हमें भी तैयारी में लग जाते हैं तुरंत, कैसे चार वोटर जोड़ा जाए। किसी ने सिखाया नहीं कि किसको करना है, ये हम खुद फील किए, खुद इसको यूटिलाइज किए, खुद अप्लाई कर रहे हैं कि ऐसा है। जैसे आते हैं प्रचार करने लिए, घर पे आते हैं गेट पे, और लोग खुद ही फील कर लेते हैं कि हम लोग भाजपा ही हैं। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अरे एक टाइम ऐसा था कि हम लोग के रिलेशन में जो भी फीमेल्स आती थी, चाहे वो एरोप्लेन से आए, चाहे वो ट्रेन से, चाहे अरे यार कौन सी जगह तुम लोग रहते हैं, यहाँ से निकलो किसी मेट्रो सिटी में, मतलब इतना, या फॉरेन से मेरी सिस्टर आती थी तो मतलब इतना शेम फील होता था। आज क्या है, फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी हो गई है, या जो भी फैसिलिटीज़ हैं फीमेल्स की इतनी अच्छी हो गई है कि मतलब एक प्राउड फीलिंग आने लगती है। किसी को भी बताओ, हाँ भैया हम सुल्तानपुर से हैं, हम यूपी से हैं, तो या हम इंडिया से हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो हम एज ए इंडियन होते हैं। हाँ, वहाँ रंग रहता है। ये बताने में अच्छा लगता है कि हम सुल्तानपुर से हैं, जो कुछ भवनपुर होने वाला है, और यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारा अयोध्या है, और आने वाले टाइम में ये एकदम जो टूरिस्ट स्पॉट जो भी बनेगा, धार्मिक स्थल बनेगा, ये कुछ भवनपुर भी आ जाएगा। तो मैं किसी को अगर इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से 1 मिनट भले लगे, मैं अच्छे से कराऊंगी, हाँ, ढंग से राम पथ गमन पे। लोग ऐसे बोलेंगे, यार मैं तुम्हारे घर आऊंगी, रुकूंगी। मैंने कहा ठीक है आओ, यहाँ से ये है 265 किलोमीटर बनारस है, उधर घुमा देंगे, प्रयागराज है 90 किलोमीटर, इधर घुमा देंगे, तुम आओ 165 किलोमीटर, 90 किलोमीटर ये है, 130 से लगता है 10 वर्षों, जो 10 साल ये बीते इनमें, मतलब जो भी पहले से और बाकी सरकार में और हमने अभी जो पाया है स्थिति में, वो काफ़ी हद तक बेहतर है। मतलब एक जैसे जो अराजकता और गुंडा राज था हम कह सकते हैं, तो वो चीज़ें मतलब काफ़ी हद तक कम हुई हैं। और मतलब निडरता लोगों में और बाकी चीज़ें, अगर सेफ्टी की सुरक्षा की बात की जाए तो पहले से कहीं बेहतर है। हाँ, वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की बात होती है कि काम करने की जगह पर महिलाओं को कितना बेहतर महसूस होता है, या क्या उसमें बेहतरी हुई? काफ़ी अच्छा है। मतलब जो मतलब एक वो हमारी देखा जाए तो पहले के मुकाबले अभी जो है, जो इन्वायरमेंट है और जो औरतों का मतलब कार्यक्षेत्र रहा है, वो काफ़ी बेहतर है। मतलब हम लोग एकदम फ्रीली काम करते हैं और हमको लगता है कि हम लोगों की जो मेजॉरिटी है वो कहीं ज़्यादा है और अच्छा है। 50% आबादी के प्रतिनिधित्व की बात होती है, महिलाएं 50% हैं तो वो नज़र भी आना चाहिए। नज़र, हाँ,
मतलब हम तो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो शिक्षक वर्ग में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे हैं और काफ़ी मतलब अपनी भागीदारी हिस्सेदारी उनकी रही है और काफ़ी अच्छा योगदान दे रही हैं और है इस तरह से। राहुल गांधी कई बार कहते हैं कि देश में महिलाओं की स्थिति विशेषता नरेंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार में उतनी बेहतर नहीं हुई जितना इनका दावा है, बड़ी बुरी ऐसा स्थिति। नहीं लगता फिलहाल मुझे। तो अच्छी है, उनके में तो अच्छी है, जिसकी में अच्छी रहती है उसी की तो निंदा होती है। मोदी के राज में तो अच्छी स्थिति है इस तरह महिलाओं की, तभी तो निंदा कर रहे हैं आके। हम लोग को खुद ही कहीं समझ से भी रहे ऐसा हैं। नहीं लग रहा है ना, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, क्योंकि स्थिति बेहतर हुई है, पहले से तो काफ़ी अच्छी है, हम कह सकते हैं। काफी क्या नाम है आपका? संजू मिश्रा है। संजू मिश्रा। अच्छा, मैं अगर समझना चाहूँ कि क्या है राहुल गांधी के आरोप और नरेंद्र मोदी सरकार का काम दोनों के बीच में? हमें तो भाई नरेंद्र मोदी से बहुत संतुष्टि है। अब राहुल के राज तो हम नहीं जानते, इतना हमको नहीं हुआ है, पर नरेंद्र मोदी के राज में तो हम सब बहुत संतुष्ट हैं, महिला सब संतुष्ट हैं हर तरफ से। क्या चीजें रही? सीजन है, हम लोग सुरक्षित हैं, सबसे बड़ा सीजन है, हम लोग सुरक्षित हैं, हम लोग की मांग पूरी होती है, महिला की ज्यादा मांग सुनते हैं। हाँ, ये इसी- फायदा मिला। हाँ हर चीज में ही महिला आगे हैं, हर विभाग में देखिए महिला आगे हैं, जी। तब इसलिए सुरक्षा एक बड़ा मसला हुआ करता था एक समय पे। तो आज की डेट में तो मोदी के राज में 10 साल से तो महिला बहुत सुरक्षित है, हाँ। वही हम लोग देख रहे हैं। वोट भी देंगी या बस नहीं एकदम खुल्ला खुल्ला मोदी सरकार। हाँ मोदी सरकार नहीं, रहेगी? ये इस मामले में तो है, वो दिख रहा है, स्थिति काफी बेहतर हुई है। मतलब पहले जो था, हम लोग अभी कुछ समय पहले हम लोग बात ही कर रहे थे इस बारे में। और लोग engage नहीं हो मतलब जैसे एक बात हो रही थी कि पहले जो यहाँ पे जैसे खुलेआम जितना लोग निडरता से नहीं रह पाते थे, क्योंकि गुंडा राज था। हम ये कहते हैं कि जैसे सपा थी तो उसमें कितना ज़्यादा मतलब उनका एक शय आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इस तरह की चीज़ें थी कि मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अभी योगी जी के मतलब जब से ये आए हैं तो हम काफ़ी मतलब अपने आप को का बयान आता है कि अगर यहाँ अपराध करोगे महिलाओं के साथ अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे हैं। वही सब चीजें हैं खुले तौर पे। तो मतलब ये है कि निडरता काफी हद तक है, मतलब ये लगता है कि हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। इस तरह की चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है और नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उस पे अंकुश है लग रहा है और उन पे मतलब रोका जाएगा। क्या नाम है महिला आपका? नीतू सिंह जी। महिला सुरक्षा पे उत्तर प्रदेश 1 नंबर पे है पूरे इंडिया में। और यहाँ जो है लड़कियां इतनी सुरक्षित हैं कि हम लोग निडर रहते हैं कि हमारी बेटी कहीं जाएगी शाम तक सुरक्षित आएगी। तो जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो एकदम ट्रू है, सच्चाई है उसमें। और जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस हम और सेंसिबल मानते ही नहीं है, उनको हम सेंसिबल नहीं मानते। राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट में हम तो समझ नहीं आता, भगवान जाने क्या पढ़े लिखे हैं, वो क्या बोलते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। और मोदी और योगी बेस्ट कहते हैं हैं। महिलाओं के बीच में ज्यादा स्वीकार्यता है राहुल गांधी की। पता नहीं कौन सरकार, तो हम लोग तो उनके बयान को सुनना पसंद नहीं करते हैं कि क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। हम लोग मोदी जी को बेस्ट पीएम मानते हैं, योगी जी को बेस्ट सीएम मानते हैं। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है, और जैसे महिलाओं का गांव में स्वच्छता मिशन के तहत करीब 3 करोड़ 12 लाख शौचालय का निर्माण हुआ है, जो बहुत सारे गांव ओडीएफ फ्री हो गए हैं। तो ये इसका जल योजना जो गांव में पहुंची, हाँ, नल जल योजना जो गांव में है, उसका भी बहुत जो है सबको फायदा मिला है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा काम हुआ है। कुछ एक चीजें समय था हैं, अंग्रेजी अखबार, अंग्रेज पत्रकार आते थे, वो फोटो खींचते थे कि 3 मटका रख के महिलाएं आ रही हैं और भारत की वो तस्वीर हुआ करती। पानी की व्यवस्था बहुत सी। एक बैंक की योजना जो इन्होंने बीसी योजना जो बीसी सखी योजना इन्होंने चलाई, उसका कितना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिला है। जो जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, उनकी सेवा, उनको कैश घर तक पहुंचता है, ये सबसे बेस्ट सुविधा है वहाँ। तो ये सब का फायदा मिला है, बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है, बहुत अब सब सुकून में हैं। सबसे बड़ी बात सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है, जैसे मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं और हम सुरक्षित नहीं, हमको कहीं कोई चौराहे पे लूट ले, तो फिर हमारा क्या करती हैं आप? हम हाउस वाइफ हैं। अच्छा। और बाकी सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, हम लायंस क्लब के मेंबर वगैरह भी हैं। कुछ हमारे स्कूल कॉलेज चलते हैं तो उसमें भी हम अपनी भागीदारी करते तो हैं। एक बड़ा मतलब सामाजिक दायरा है। तो समाज में आज नरेंद्र मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो दावे हैं, जो बातें हैं कि भाई हम ये काम करते हैं, ऐसे करते हैं, ये विकास हुआ, और सामने राहुल गांधी के आरोप रहते हैं और अखिलेश यादव के आरोप रहते हैं कि भैया ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये खाली बस जनता को एक दे रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं टाइप वाली बात कर देते हैं। जो नरेंद्र मोदी के दावे हैं वो 80% सच हैं।
20% है, वो धीरे धीरे से कोई भी सरकार आएगी तो एकदम कोई जादू की छड़ी तो नहीं है घुमा देगी। इतना मतलब कैसा प्रदेश मिला था, कैसा देश मिला था उनको, तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसका उनको फायदा भी मिल रहा है कि 10 साल से उनकी सरकार है, तीसरी टर्म भी उनकी बनने जा रही है। वोट में क्या माहौल है, क्या चर्चा है? वोट में अच्छा है, यहाँ से जीतेंगी मेनका गांधी। उन्होंने भी बहुत काम किया है सांसद के रूप में, वो जितनी बार सुल्तानपुर में आई हैं तो उतना तो हम किसी सांसद को आते हुए नहीं देखे हैं। बगल की सीट है रायबरेली या अमेठी, यहाँ भी चर्चाएं होती है कि गांधी परिवार के ही लोग रहे, लेकिन आते नहीं थे लोग। आते नहीं, कभी नहीं। यहाँ मेनका जी ने बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, सबसे मिलना, सबसे आना। पता चला कि हमारे शहर का मतलब जो है सुल्तानपुर का सांसद कौन है, नहीं तो बस नाम सुनते थे हम लोग, मिलना मिलाना तो कभी होता नहीं था। और जैसे मंदिर बना तो लोग कहते हैं कि मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा। मैं व्यक्तिगत अपना अनुभव आपको बता रही हूँ। मैं थोड़े दिन पहले गई थी तो एक बच्चा जो टीका नहीं लगाता है, वो टीका, मैंने पूछा कितना कमा लेते हो, तो उसने कहा कि कम से कम 2000 रुपए पर डे, पर डे 20 रुपए पर मेंबर वो लेता है। उसने खुद अपने मुंह से कहा। तो आप सोचिए कितना बड़ा रोजगार मिला उसे। और उसका फायदा ऐसा नहीं है, सुल्तानपुर शहर में भी मिला हुआ है, क्योंकि लोग आ रहे हैं, होटल टूरिज्म बहुत बड़ा है, जमीनों के दाम कितने बढ़ गए हैं। तो हमको आशा है कि भविष्य से, हाँ बताइए थोड़ा, कितना जैसे जमीनों के दाम बहुत हाइक चले गए हैं मंदिर की वजह से, और होटल का टूरिज्म, जैसे होटल में अब जैसे टूरिस्ट आ रहे हैं तो इधर से होके जाते हैं, तो उसका फायदा होटल तो नहीं मिल रहा है, सबको मिलेगा। और हमको ये आशा है कि हो सकता है मंदिर की वजह से हमारे सुल्तानपुर का भी विकास और हो जाए। नहीं तो इतने टाइम से जिस हाल में है उस हाल में पड़ा था सुल्तानपुर। लेकिन मेनका जी जब से सांसद बनी, यहाँ बहुत उन्होंने विकास करवाया। स्वच्छता 1 नंबर पे। कूड़ा उठाने ले जाने के लिए हम लोग फेंकने के लिए सोचते थे कहाँ ले जाएं कूड़ा, रोज पर डे कूड़ा वाला आता है। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है भाई। हम लोग के तो भाई जनरल जो जरूरतें हैं, हाँ, और नगर समझ लीजिए स्वच्छता, झाड़ू लगना, सब सफाई पूरी, तो हम महिलाओं के लिए भाई बहुत सुरक्षित सरकारें हैं। हम लोग सपा और हम लोग जो है राहुल गांधी और बसपा, इन लोगों को तो हम लोग देखते भी नहीं हैं, कभी सोच भी नहीं सकते वोट देने के लिए, क्योंकि ऐसे जाहिल नेता अगर आपके सीट पे बैठ जाएंगे तो आपका देश का जो बेड़ा गर्क हो जाएगा।